मेरी कोई सुनता नहीं, कोई मेरे बातों का यकीन नहीं करता। अगर मैं कहता हूँ कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा अपने जिंदगी में तो कोई इस बात पे विश्वास नहीं करता। अब मैं बता दूं कि गलती उनकी नहीं जो तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करते, गलती तुम्हारी है, क्योंकि ये दुनिया कहने वालों के लिए नहीं, करने वालों के पीछे चलती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कहने वाले करना नहीं जानते, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि बोलो मत, कम ही बोलो, लेकिन करके दिखाओ और अपने काम में जुट जाओ। तुम थोड़े ही दिनों में देखोगे कि लोग तुम्हारी ओर बिना कहे खींचे चले आ रहे हैं, तुम्हारी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तुम्हारे कामों पर यकीन कर रहे हैं। इसलिए कहो कम और करो ज़्यादा, क्योंकि बोलने का प्रभाव बस कुछ ही पलों के लिए होता है, लेकिन काम का प्रभाव स्थायी होता है। तो अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए काम पे लग जाओ, और वो भी आज, अभी, इसी वक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारत के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की 6 नीतियों के बारे में डिस्कस करूंगा। 6 नीतियों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उनके नीतियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको चाणक्य के बारे में बता देता हूँ। आचार्य चाणक्य नालंदा के विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे। आज गवर्नमेंट की जो सारी मेन मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, इन सारी मिनिस्ट्रीज को वो अकेले संभालते थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में जब एक ज्योतिषी इनकी माँ से आके बोला कि आपके बच्चे के एक दांत से साफ पता चलता है कि ये आगे चल के मंत्री ही बनेगा, तो इनकी माँ ने इनसे बोला कि अगर तू मंत्री बन जाएगा तब तो मेरे को तो भूल ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से उस दांत को तोड़ दिया, जिस दांत से ज्योतिषी को पता चल रहा था कि वो आगे चल के मंत्री ही बनेंगे। उस दांत को इन्होंने फोड़ दिया, तोड़ दिया। तो चलिए इनके स्ट्रैटेजीज, इनकी नीतियों को डिस्कस करते हैं। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहली बात ये बोली थी कि मूर्खों से कभी बातें ना करें। अगर आप मूर्खों से बातें करते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है। तो आप उनसे बातें करेंगे, वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो फिर आप अपसेट हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि अपनी कमजोरी को कभी भी किसी से डिस्कस ना करें, ना बताएं, क्योंकि अपनी कमजोरी को अगर आप दूसरे से डिस्कस करेंगे तो वो आपकी कमजोरी को जान के आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा सकता है, फिर आप नुकसान में होंगे। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि जहाँ पे आपका सम्मान ना हो, जहाँ पे आपका इज्जत ना हो, वहाँ पे चुप रहना ही ठीक समझें। और चौथी बात उन्होंने बताई थी कि आलस्य कभी ना करें, क्योंकि आलस्य करने वाले व्यक्ति का कभी भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं होती और वो भविष्य के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है आलस्य के आगे। पांचवी बात उन्होंने बताई थी कि जो बात ना सुने उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो बात नहीं सुनेंगे और उस पर भरोसा करेंगे तो आपके रिलेशनशिप स्टेटस, रिलेशनशिप बहुत खराब हो सकती है किसी से भी। तो ये बात उन्होंने बताई थी। और छठी बात उन्होंने बोली थी कि अपने वर्तमान में जिए। इसका अर्थ ये है कि अपने पास्ट को, अपने भूत को, अपने अतीत को भूल जाएं, क्योंकि वो आपको आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं देगा। इसलिए अपने वर्तमान में जिए। दोस्तों, चाणक्य की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, जिनमें से मैं 6 स्ट्रेटेजीज को लेके आया और आपके साथ डिस्कस किया। तो अभी फिलहाल के लिए तो आप इन 6 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करिए। दोस्तों, अगर आप चाणक्य की नीतियों को अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।